वो कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। हम कठिन परिश्रम करें, भाग्य से आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो जरूर ही हमको भाग्य से कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ये हेनरी फोर्ड ने कहा। हमें कभी भी सफलता अचानक नहीं मिलती। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। दुनिया में सारे लोग सफल होना चाहते हैं, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि कितने लोग सफलता के सिद्धांतों को पालन करते हैं। अगर आपने सपना देखा है तो सपने को साकार करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और कठिन जब परिश्रम करेंगे तो जरूर ही आप सफल होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दुनिया में परिश्रम करने वालों की कोई कमी नहीं है, परंतु इनमें से कुछ काम करने की इच्छा करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करते हैं। सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम लक्ष्य प्राप्त करें। ये नहीं, ये अच्छी बात है सोचने के साथ साथ हमको उस कार्य को साकार भी करना है, उस कार्य को करना भी है, कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है, तभी हमको सफलता मिलेगी। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा और सफलता के सिद्धांतों का निरंतर अभ्यास करना होगा। जब हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो एक प्रकार से हम अपनी क्षमताओं को तराशते रहते हैं। वास्तव में सफलता के लिए कठिन परिश्रम ही सब कुछ है। ये हर जगह कहा गया है कि अगर दिमाग से कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क किया जाए तो सफलता दूर नहीं है। हम जितना अधिक परिश्रम करते हैं उतना ही अधिक खुश रहते हैं। हम जितना ही अधिक खुश रहते हैं उतना ही अधिक परिश्रम करते हैं, क्योंकि अंदर से एनर्जी मिलती रहती है। कोई भी अच्छे से अच्छा विचार तब तक बेकार रहता है जबकि उसके लिए कठिन परिश्रम ना किया जाए। कितना भी अच्छा विचार आ जाए मन में, ये मुझे पाना है, ये करना है, करना है, करके ये पाना है, मगर जितना भी अच्छा विचार है सब बेकार है जब तक उसके लिए कठिन परिश्रम हम नहीं करेंगे। कठिन परिश्रम और सफलता का आपस में कितना तालमेल है ये हम आपको स्पष्ट करते हैं। एक कहानी के तौर पर सुनिए। एक बार विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक फ्रिज क्रिमले से उसके एक श्रोता ने कहा, मैं आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। फ्रिज क्रिमले ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा पहले ही कर चुका हूँ। सफल होने के लिए हमारे पास कोई मंत्र या जादू उपलब्ध नहीं होता है। सच्चाई तो यही है कि सफल होने के लिए हमें श्रम करना ही पड़ता है, और केवल श्रम ही नहीं कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक कहावत है कि जो घोड़ा गाड़ी खींचता है वो दुलत्ती नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर घोड़ा दुलत्ती मारेगा तो गाड़ी नहीं खींचेगा। इसलिए हम लोगों को भी दूसरे को ठोकर मारने में समय और ऊर्जा गंवाने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में ही अपनी समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। किसी के बारे में हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमको ये सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिना कठिन परिश्रम किए सफलता की कामना करना सरासर मूर्खता है। हम सोचें, मेरे सामने खाने की थाली परसी हुई रखी है, और अगर हम उसमें हाथ न लगाएं, हम परिश्रम ना करें, हम अपना जो है कर्तव्य ना करें, हम अपना फ़र्ज़ ना करें, तो क्या खाना मेरे मुंह तक जाएगा या मेरा पेट भरेगा? आपका यही होगा आंसर, नहीं। प्रकृति ने भी पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, परंतु उनके भोजन के घोंसले में उपलब्ध नहीं कराया है। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पक्षियों को कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। देखिए, पेड़ पे बैठे रहते, दूर से देखते रहते, किसके यहाँ क्या पड़ा है, नीचे ज़मीन में क्या पड़ा हुआ है, उनका जो भोजन वो करते हैं, और इतना परिश्रम करते हैं, धूप में करते हैं, हवा में करते हैं, बरसात में करते हैं, मगर कठिन परिश्रम करते तब उनको भोजन मिलता है। महान मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए रोज़ सुबह 4 बजे
उठना पड़ता था। वेबस्टर डिक्शनरी लिखने में नॉट वेबस्टर को 36 साल लग गए थे। क्यों करें हम कठिन परिश्रम? सवाल ये आता है ना, क्यों करें कठिन परिश्रम, क्यों किया जाए सफलता पाने के लिए? तो बताता हूँ, जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। हमारा ज्ञान चाहे जितना अच्छा हो, वो हमें तब तक सफलता की मंजिल नहीं पहुंचा सकता जब तक कि हम उस ज्ञान के अनुसार कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। परिश्रम, कठिन परिश्रम ही वो आग है जो हमारे लक्ष्यों तक हमको पहुंचाती है। कठिन परिश्रम ही हमारे लक्ष्यों के लिए जीवंत शक्ति है। कठिन परिश्रम ही वे आहार और पेय है जिनसे मैं अपनी सफलता को पोषण देता हूँ। यदि हम निरंतर कठिन परिश्रम करते जाएंगे तो हमारे दिल में हमारे लक्ष्य के प्रति उठ रही शंकाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। देखिए कि हर जगह ये कहा गया है, जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, उसके गुरु भी कहते हैं कि बेटा आगे बढ़ना है, अगर अपने क्लास में टॉप करना है, अव्वल होना है, सबसे ऊपर रहना है, तो आपको मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, कई कई घंटे पढ़ने होंगे, ज्ञान प्राप्त अर्जित करना होगा, तभी हम सफल होंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। कठिन परिश्रम की हैबिट हम कैसे डालें? अगर हमें सफल होना है तो हमें तो आदत डालनी पड़ेगी, और कैसे डाली है? तो जॉन वॉलोमेकर ने बताया है कि कोई भी चीज़ सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। अगर हम कोई चीज़ सोच लें कि मुझे ये करना है, जब तक हम उसमें कर्म नहीं डालेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होगी। मैं सफलता की ओर नहीं बढ़ूँगा। अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ऊपर वाली मंजिल पे जाना है, पहली मंजिल पे जाना है, तो हम ये सोचते रहें कि हमको पहली मंजिल पे जाना है और हम खड़े होकर सोचते रहें और सीढ़ी को देखते रहें, तो कतई ही नहीं, एकदम ही नहीं हम ऊपर जा पाएंगे। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, तभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जैसे ही पहुँचेंगे वो हमारा सफलता होगा, वो हमारा लक्ष्य होगा। तो सोचने मात्र से ही सफलता नहीं मिलती कि हमने सोच लिया हम सफल हो गए, नहीं, हमको कठिन परिश्रम करना ही होगा। बहुत ही गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में अभी तक जो भी हुआ वो पहले किसी के मस्तिष्क में एक विचार के रूप में आया था, फिर उस विचार पर किसी ने परिश्रम किया और उस कार्य को मूर्त रूप दिया। आज जितने भी आविष्कार हुए हैं वो पहले विचार बनाए गए हैं, विचार से फिर उसको एक मस्तिष्क में विचार आया है और उसको एक मूर्त रूप दिया गया है। और कैसे दिया गया है? जब तक उसमें परिश्रम नहीं डाला गया है, जब तक उसमें वर्क नहीं हुआ, जब तक उसमें हार्ड वर्क नहीं हुआ है, तब तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है, कोई भी महान नहीं बना है। हमें प्रत्येक कार्य जो हम करना चाहते हैं उसमें पहल करनी चाहिए, चाहे जितना संघर्ष हो, संघर्ष करना चाहिए। हमें ये साबित कर देना चाहिए कि हमारे अंदर उस कार्य की योग्यता है और हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है। ये सही बात है कि कोई भी कार्य करें उसमें हमें जोश के साथ करना चाहिए और ये सोच के करना चाहिए कि जब अगला कर सकता है, जब वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब उसके अंदर योग्यता है तो मेरे अंदर भी योग्यता है। बस एक अपने अंदर एक आग लगाना है, और आग क्या है? वो कठिन परिश्रम की। परिश्रम करेंगे, सोचेंगे, उसको साकार करेंगे, उसको मूर्त रूप देंगे, तो हम सफल होंगे। हमें अपने कार्य में तुरंत जुट जाना चाहिए, कभी टालना नहीं चाहिए कि चलो अभी कर लेते हैं, कल कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे। नहीं, जब आया है दिमाग में, मस्तिष्क में मेरे आया है, मन में आया, मन मस्तिष्क में, तो हमें उस कार्य को तुरंत ही निपटा देना चाहिए। उससे हमारी भी सहूलियत होगी कि हमें आगे नहीं सोचना पड़ेगा। मालूम चला उस समय कोई दूसरा कार्य आ गया तो ये कार्य पीछे रह गया,
तो इसलिए जब भी मस्तिष्क में कोई भी कार्य आए उसको हमें तुरंत ही काम में लग कर ख़त्म करना चाहिए। हमें कार्य की तैयारी में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमें बस अपने कार्य में लग ही जाना चाहिए। ये पहले भी मैंने बोला, अभी फिर बोल रहा हूँ। काम को आगे टालने की बजाय तुरंत अर्थात अभी कार्य शुरू करने की मानसिकता के साथ कार्य को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जो इस माइंड सेटअप से काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने मूड को सही होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें खुद देखिए, मूड किस पे डिपेंड करता है, हमारे पे। हमारा मूड कब अच्छा होगा कब ख़राब होगा ये हमारे पे निर्भर है। अगला आके नहीं बताएगा कि इस समय मूड अच्छा कर लो, या स्विच ऑन नहीं करेगा कि स्विच ऑफ कर दिया तो मूड ख़राब हो गया, स्विच ऑन कर दिया तो मूड अच्छा हो गया। इसलिए हमें खुद सोचना होगा कि हमें अपने मूड जो है कैसे जो है कब हम, और उसको करने के लिए हमेशा हमें ऊर्जावान होना होगा। हमें तुरंत कार्य शुरू कर देना चाहिए और मूड अपने आप बनता चला जाता है। हम जिस कार्य से डरते हों हमें उस कार्य को तुरंत करना चाहिए। इससे कार्य करने का डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जिससे हमें लगे कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, उस कार्य के पीछे लग जाइए, देखिए वहाँ पे आपको सफलता ही मिलेगी। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि केवल विचारों से ही सफलता नहीं मिलती। विचारों का महत्व तभी है जब हम उन पर कार्य शुरू करते हैं। हमें कभी भी परिस्थितियों के सही होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी आदर्श नहीं होती हैं। कभी भी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये परिस्थिति बनेगी, आज बरसात आएगी, आज जाड़ा आएगा, आज ये गर्मी आएगी, अब धूप निकलेगी, अब छाँव होगी, तब हम कार्य स्टार्ट करेंगे, तो कभी नहीं कर पाएंगे। हमें कार्य करना है, हमें परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना है। सही तरीका तो यही है कि हमें भविष्य में आने वाली बाधाओं को स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब बाधाएं आए तब उनका समाधान खोजना चाहिए। कोई भी ऑब्स्टिकल्स, देखिए कोई भी कार्य मुझे करना है तो उसमें कोई ना कोई बाधाएं ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसको समाधान उसके लिए खोजना चाहिए। हमें सदैव कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए। हमें कभी भी काम को टालने वाला नहीं बनना चाहिए। हम जब कठिन परिश्रम की आदत डालेंगे तभी हम सफल होंगे। अगर हम शॉर्टकट चलेंगे तो कहीं भी सफल नहीं होंगे। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशन के समय वो क्या करते हैं, अरे 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, मैं पढ़ लूँगा, मैं तैयारी कर लूँगा। होता क्या है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, और कुछ बच्चे कहते हैं अरे पढ़ाई क्या है, 1 दिन में मैं पढ़ के पास कर लूँगा। वो कभी भी उनका मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा संभावना यही रहती है कि वो फेल ही होना, उसको ज्ञान नहीं मिल रहा है। इसलिए एक समय अलॉट किया गया है, 365 दिन का 1 साल, उसमें हमें कार्य करना है। इसलिए अपने कार्य को सफल बनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उस समय सीमा के लिए कठिन परिश्रम करें, और हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमें अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य में झोंक देना चाहिए। हमें अपने आप को, जब हम किसी कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही रहती है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि जब हम कोई भी कार्य अपनी क्षमता से करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, तो वो हमें सफलता मिलती है, वो हमें सफलता की ओर ले जाता है वो। और इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।